बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करते हैं। महंगाई से पाकिस्तानी जनता की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन बावजूद कि इसे दूर करे, इमरान खान से अरबों रुपए में पाकिस्तान ने अरबों रुपए में चीन से नया फाइटर जेट खरीदा है। शुरू करते हैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है। दोस्तों, ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि चीन पाकिस्तान को J-10C देने जा रहा है। इस सिलसिले में बात की जाएगी, क्या J-10C राफेल का मुकाबला कर सकता है। इस कंपैरिजन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, दुनिया के जदीद हथियारों की टॉप 10 लिस्ट में राफेल का नाम भी आता है और J-10C का भी आता है। जहां J-10C का ताल्लुक है, ये सिंगल इंजन वाला हथियारा है और मीडियम वेट का हथियारा है, जबकि राफेल भी मीडियम वेट वाला ही हथियारा है, लेकिन इसके अंदर 2 इंजन लगाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताते चलें कि लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट से क्या मुराद है। इससे मुराद है कि कोई हथियारा कितना बोझ उठाकर प्रवास कर सकता है। जो सबसे कम वजन ले जाए वो लाइट वेट, जो उससे ज्यादा वजन उठाकर प्रवास करे वो मीडियम वेट, जो ज्यादा वजन उठाकर प्रवास करे वो हैवी वेट हथियारा कहलाता है। लाइट वेट ऐसे हथियारे होते हैं जो 15,000 किलोग्राम से कम वजन उठाने के काबिल होते हैं। इसके साथ साथ मीडियम वेट वाले हथियारे वो होते हैं जो 15,000 किलोग्राम से ज्यादा और 25,000 किलोग्राम तक वजन उठाने के काबिल होते हैं। इनमें राफेल और J-10C शामिल हैं। इसके बाद कैटेगरी है हैवी वेट हथियारों की, तो इनमें वो हथियारे शामिल हैं जिनका टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम से ज्यादा होता है। इस लिहाज से J-10C का टेक ऑफ वेट 19,000 किलोग्राम है, जबकि राफेल का टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम तक है। इसलिए ये दोनों हथियारे ही मीडियम वेट में शामिल हैं। अब इंजन की बात करें तो राफेल में 2 इंजन लगाए गए हैं, जबकि J-10C में 1 इंजन लगाया गया है। राफेल के इंजनों की थ्रस्ट 17,000 फी इंजन है, जबकि J-10C के अंदर एक ही इंजन है, इसकी थ्रस्ट 28,000 तक है। इसका मतलब है J-10C का अकेला इंजन इन दोनों इंजनों से थ्रस्ट कुछ ही कम पैदा करता है। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि 2 इंजन वाले हथियारों की रेंज ज्यादा है। जाहिर सी बात है इसका पेलोड भी ज्यादा होगा, इसलिए कि 2 इंजन इसके अंदर हैं। लेकिन दूसरी तरफ J-10C 1 इंजन वाला है, लेकिन इसके इंजन की ताकत राफेल के दोनों इंजनों से कुछ ही कम है। राफेल के अंदर 10,000 पाउंड फ्यूल आ सकता है, जबकि J-10C के अंदर 5,000 पाउंड के करीब फ्यूल आ सकता है। ये इसकी अंदरूनी कैपेसिटी है, जबकि इसकी बैरूनी गुंजाइश भी 4,000 पाउंड है। इस तरह इसकी रेंज भी राफेल से कम होती है। राफेल की कम्बैक्ट रेंज के बारे में बताया जाता है, इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है और ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर हो जाती है, जबकि J-10C की रेंज 1,000 किलोमीटर है और ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। J-10C की स्पीड 2.5 मैग है, जबकि राफेल की स्पीड 1.8 मैग है। इसका मतलब है कि J-10C की स्पीड राफेल से ज्यादा है। राफेल ज्यादा से ज्यादा 15,000 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है, जबकि J-10C 17,000 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। राफेल की जी लिमिट और J-10C की जी लिमिट के बारे में इसी और वीडियो में बताया जाएगा कि जी लिमिट क्या होती है और इनकी कितनी लिमिट है। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि इनके अंदर कौन कौन से हथियार फिट किए गए हैं, यानी J-10C में और राफेल में। इसलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात आप हासिल कर सकें। दोस्तों, कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो हथियारों की जंग इस तरह होती थी जिस तरह 2 पहलवान कुश्ती करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को तबाह करने के लिए इंतहाई करीब आ जाते और एक दूसरे पर गोलियां बरसाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, इसलिए कि अब हथियारों के अंदर मिसाइल फिट हैं जो कि कई किलोमीटर दूर ही हथियारे को तबाह कर देते हैं। ये वो मिसाइल होते हैं जो BVRM मिसाइल कहलाते हैं। इनकी रेंज 37 किलोमीटर तक हो सकती है। जहां तक राफेल के हार्ड पॉइंट की बात की जाए तो इसके अंदर 14 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं।
जबकि J-10C के अंदर 11 हार्ड पॉइंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिसाइलों की कि किस तैयारी में कौन कौन से मिसाइल नस्ब हैं। तो राफेल के पास फिजा से फिजा में मार करने वाले 3 मिसाइल हैं, जिनमें माइका, मिटावर और मैजिक 2 हैं। जबकि J-10C के पास 2 मिसाइल हैं, PL-10 और PL-15। माइका की रेंज 60 किलोमीटर, मिटावर की रेंज 200 किलोमीटर है और मैजिक 2 की रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक है। जबकि J-10C के मिसाइल की रेंज 20 किलोमीटर है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें यह भी खूबी है कि ये बोर साइड फायर कर सकता है। बोर साइड वो साइड होती है जो सामने की साइड होती है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल किसी भी जाविये पर फायर कर सकता है। इसके अंदर दूसरी खूबी ये है कि ये 90 डिग्री ऑफ साइड फायर कर सकता है। दाएं और बाएं भी फायर करने की सलाहियत रखता है। PL-15 की रेंज 1500 किलोमीटर बताई जा रही है और दोनों मिसाइलों की स्पीड 4 मैक है। अगर हम एयर टू सरफेस मिसाइलों की बात करें तो MBDA अपाची मिसाइल, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, ये एंटी रनवे क्रूज मिसाइल है। और AS-30 जिसकी रेंज 12 किलोमीटर है। राफेल के मुकाबले में J-10C में KD-88 मिसाइल है जो फिजा से जमीन पर मार कर सकता है। KD एंटी मिसाइल है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है। YJ-91 की स्पीड 4 मैग है। प्यारे दोस्तों, राफेल भी एंटी मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। अगर हम बम की बात करें तो मार्क 82 गाइडेड और हैम्बर डबल गाइडेड, J-10C में लेजर गाइडेड GB3 और इसके साथ साथ FT-1 गाइडेड बम भी J-10C में लगाए गए हैं। J-10C के अंदर फायर कंट्रोल रडार लगाया गया है जिसमें 1400 ट्रांसमीटर मॉड्यूल नस्ब हैं, जबकि राफेल के रडार के अंदर 832 मॉड्यूल हैं। इसके साथ साथ दोनों तैयारों में टारगेटिंग पोर्ट भी रखी गई है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी मौजूद हैं। इन सब बातों से एक अहम नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि इन दोनों तैयारों में खसूसियात अलग अलग बहुत कम हैं, बल्कि यूनिक ज्यादा हैं। इसलिए ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा तैयारा ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, इन दोनों तैयारों में सिर्फ 19-20 का फर्क है। दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।